हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ स्थिर विद्युत वाले अध्याय को लेकर। पिछले वीडियो में हमने इसका परिचय समझा था, उसमें यह भी समझा था कि आवेश क्या होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो आवेश के प्रकार क्या होते हैं और दूसरा हम डिस्कस करेंगे बच्चों की आवेशों में कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले आवेश के प्रकार डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा यहाँ दो चित्र बने हुए हैं। हम इन दोनों चित्रों से कुछ निष्कर्ष प्राप्त करेंगे या प्राप्त किए गए थे, वो हम दोहरा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये कांच की एक छड़ है। इस छड़ को हमने रेशम के कपड़े पर रगड़ा और रगड़कर एक कुचालक धागे से इसको हमने सुगमतापूर्वक लटका दिया। फिर हमने कांच की एक और छड़ ली, उसे भी रेशम के कपड़े पर रगड़ा और रगड़ने के पश्चात जब हम इस छड़ को इस छड़ के निकट लेकर आए तो यह देखा गया कि इन दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। फिर बच्चों दूसरे चित्र में आप देखें, वो जो छड़ लटकी हुई है कांच की, उसको तो हमने लटका रहने दिया। फिर हमने एक एबोनाइट की छड़ ली, उसे ऊनी कपड़े पर रगड़ा और रगड़कर जब हम उस छड़ के निकट लेकर आए तो ये देखा गया कि इन दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित किया। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ दो घटनाएं हो रही हैं, एक प्रतिकर्षण और एक आकर्षण। तो ये इस बात को दर्शाता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। बच्चों प्रारंभ में ये जो दो प्रकार के आवेश हैं, इन्हें नाम दिया गया था। एक को कहा गया था रेजिनियस चार्ज या रेजिनियस आवेश और एक को कहा गया था विट्टियस चार्ज या विट्टियस आवेश। लेकिन एक वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उसने सर्वप्रथम इन आवेशों को उचित नाम प्रदान किया। उसने ये कहा कि एक आवेश जिसको हम विट्टियस आवेश बोल रहे हैं वो विट्टियस नहीं धन आवेश है, और जिसको हम रेजिनियस चार्ज बोलते हैं वो रेजिनियस चार्ज नहीं ऋण आवेश है। और इस तरीके से बच्चों आवेशों के प्रकार अस्तित्व में आए। और इससे एक और निष्कर्ष निकलता है कि जब आवेश एक जात के होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक जात मतलब सजाती होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब अलग अलग जात के होते हैं अर्थात विजाती होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इस तरीके से बच्चों आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। ठीक है बच्चों, देखते हैं आवेशों के गुण क्या होते हैं। ध्यानपूर्वक देखना। तो बच्चों आवेशों के जो गुण हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन कौन से गुण होते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहला जो गुण होता है, आवेश संरक्षित होते हैं। संरक्षित होते हैं मतलब कंजर्व होते हैं। अब केस संरक्षित होते हैं, इसका अर्थ क्या निकला? तो बच्चों किसी भी ऐसा निकाय जिसमें आवेश हो किंतु वो निकाय किसी अन्य निकाय के साथ संपर्क में ना हो, तो ऐसे निकाय को हम विलगित निकाय कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, किसी आवेशित विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है। इसे बोलते हैं आवेशों का संरक्षण। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो गुण होता है उसे बोलते हैं योज्यता या एडिटिविटी बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। योज्यता क्या होती है तो ध्यान समझिएगा, ये एक आवेश का निकाय है। बच्चों इस आवेश के निकाय में एक आवेश 2q है प्लस का, एक -3q है और एक +5q है। ठीक है बच्चों, अब यदि हमसे कहा जाए कि बताइए इस निकाय मतलब आवेशों के निकाय और कुल आवेश कितना है, बच्चों आवेश को q से दर्शाते हैं। आप स्मॉल q से दर्शाएं या कैपिटल Q से, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको कैपिटल Q से दर्शाया कुल आवेश को। तो कुल आवेश हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2q प्लस -3q प्लस 5q। अब इनको हल करते हैं बच्चों, तो 5 और 2 7, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं और इसमें से 3 माइनस होगा तो ये हो जाएंगे 4q। ये कुल आवेश हो गया, वो भी काय का प्लस का। अरे तो हमने यहाँ पर इस आवेशित निकाय का कुल आवेश ज्ञात करने का प्रयास किया। उसमें क्या किया, तो इसमें उपस्थित जितने भी आवेश हैं सभी को आपस में जोड़ा। लेकिन आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जोड़ते समय हमने इनको चिन्ह सहित उपयोग में लिया है। तो जब चिन्ह सहित उपयोग में लिया जाए तो इस योग को सिर्फ योग नहीं बीजगणितीय योग कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, आवेश किसी आवेश के निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे आवेशों की योज्यता कहते हैं। और तीसरा और आखिरी गुण जो होता है बच्चों, उसे बोलते हैं क्वांटीकृत या क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। अब ये क्वांटीकरण क्या होता है बच्चों, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वांटीकरण का सीधा सा अर्थ ये होता है कि किसी बड़ी राशि को प्राप्त करने के लिए किसी न्यूनतम राशि में पूर्ण संख्या का गुणा किया जाए। इस क्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। तो बच्चों मान लो किसी पदार्थ पर कुल आवेश Q है
तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो याद रखिएगा, अभी तक जितने भी आवेशित कण खोजे गए हैं उनमें सबसे छोटा आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश या न्यूनतम आवेश भी कहते हैं, ठीक है, और उसे हम ई से दर्शाते हैं। सरगवी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो बच्चों ये जो कुल आवेश है ये बराबर होता है किसके? एनी के। यही आवेशों का क्वांटीकरण होता है। तो अब इसे शब्दों में बोले तो हम क्या बोलेंगे? किसी पदार्थ का कुल आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश या इलेक्ट्रॉन के आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज क्यों? क्योंकि हमने इस पर पूर्ण संख्या का गुणा किया है। इसे ही आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। और ये बच्चों आवेशों के 3 गुण होते हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।